मनाना गांव में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में पानीपत पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट करने का दावा किया था। कुछ दिन पहले पानीपत के एसपी ने पानीपत में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया था कि असली आरोपी को पकड़ लिया गया है और गांव का ही आरोपी बताया जा रहा है और उसने कन्विंस भी कर लिया है कि हत्या उसी ने ही की थी। हालांकि उस आरोपी की वीडियो या उस आरोपी को दिखाया नहीं गया था मीडिया के सामने, लेकिन एसपी पूरी एसआईटी टीम के साथ मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने दावा भी किया था कि यही असली आरोपी है और इसका रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान क्या क्या बरामद करना है वो रिमांड पेपर में लिखा गया था और आरोपी इस समय रिमांड पर है। उस समय एसपी ने क्या बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको वो बात सुनवाते हैं। उसके बाद बताएंगे कि जो आरोपी बनाया गया है पुलिस की तरफ से, उसके परिवार वाले आज डीसी को मिले हैं। डीसी से भी उन्होंने मांग की है, डीएसपी से मांग की है कि पूरे मामले की फिर से दोबारा जांच हो। आरोपी जो बनाया गया है वो मुख्य आरोपी नहीं है, किसी साजिश के तहत उसे फंसाया गया है। पहले एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उस दिन हुई थी उसमें लिए चलते हैं कि एसपी ने क्या दावा किया था। तो आपको पता है कि समालखा में मनाना गांव में एक 7 साल के बच्चे का अपहरण हो गया था। फिर उसकी डेड बॉडी हमें 2 दिन बाद बाहर रजवाहे पे मिली थी और पोस्टमार्टम में सेक्सुअल असॉल्ट की भी जिक्र हुआ था। तो हमने 2 लाख का रिवॉर्ड अनाउंस किया था और एक एसआईटी गठित की थी, जिसमें एएसपी मैडम थी, डीएसपी साहब थे और 4 इंस्पेक्टर थे और एक फॉरेंसिक की टीम थी। तो आज हमें उसमें सक्सेस मिला है और हम एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में हमें कामयाबी मिली है, जिसने गुनाहों को कबूल भी कर लिया और उसको हमने वेरीफाई कर लिया है। वो अकेला ही इस घिनौनी काम में लगा को अंजाम दिया उसने और उसने किसी तरह से उसको लालच देके छोटी सी बच्ची को वो बाहर रजवाहे पे ले गया। वहाँ पे बलात्कार करने की कोशिश की और जब वो नाकामयाब रहा तो उसने उसे गला घोंट के और फिर ईंट से उसको मार दिया। और फिर गांव में ये बात चली थी कि उसने किसी को बताया था कि वो डेड बॉडी देखा है उसने। इससे हमें ये इनपुट मिली थी और उस बेसिस पे इनपुट पे बिल्ड करते करते हम पिछले 10 दिनों से पूरी एसआईटी, सारे सीआईएस, थाने के टीम और डीएसपी साहब, एसपी मैडम सब लगे हुए थे और काफ़ी मेहनत से इस केस को ट्रेस करने में सफलता हासिल की है। डीजीपी साहब भी पूरी टीम को इन्होंने बधाई दी है। आज इस मामले को लेकर पानीपत के डीसी को इन्होंने मांग पत्र सौंपा है। गांव के मौजूद लोग यहां पर पहुंचे हैं और परिवार वाले भी पहुंचे हैं। जिसे आरोपी बनाया गया उसकी पत्नी, उसके पिता और गांव के मौजूद लोग इस समय वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव हैं और ये सीधी बातचीत कर रहे हैं कि जो आरोपी बनाया गया है वो आरोपी नहीं है, उसे किसी साजिश के तहत फंसाया गया है। परिवार वालों का इस सारे मामले में क्या कहना है वो भी सीधी बातचीत है जो आपके जिनसे करवाते हैं और क्या क्या कहना है। गांव के मौजूद लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है उसे पकड़ा जाए, ना कि उसे आरोपी बनाया जाए जो आरोप में था ही नहीं। तो सीधी बातचीत आपकी करवाते हैं। ये सर 12/12/2021 को गांव से एक लड़की गायब हो गई थी सर, 7 साल की, और उसका सर 15 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली थी। 15 तारीख को गांव मनाना से उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो सर उसके बाद पुलिस ने जनाब इसको अरेस्ट कर लिया था। 15 तारीख को इसको अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने। गांव के लोग हैं, एक्स सरपंच हैं और भी इसके परिवार के भी है, सब हैं। 15 तारीख को ही परवीन को अरेस्ट कर लिया था और पुलिस ने अब जो स्टोरी बनाई है ना वो फेक बनाई हुई है। पुलिस कह रही है सर कि इसको हमने 21 तारीख को अरेस्ट करा, जबकि सारे गांव के लोग गवाही देने के लिए तैयार हैं कि इसको 15 तारीख को ही उठा लिया था। और उसके बाद सर ये रिमांड पेपर जो कोर्ट में दिया है उसमें कह रहे हैं कि इसको चंबा से ना इसके कपड़े बरामद करने हैं। जब ये पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, चंबा कैसे गया सर? पुलिस के अरेस्टिंग के दौरान चंबा जा सकता है कोई? तो सर सारी स्टोरी झूठी बनाई गई है। हम तो कह रहे हैं कि असली कातिल को पकड़ना चाहिए, असली कातिल को पकड़ो सर। इसको निर्दोष को फंसाया जा रहा है। इसकी तफ्तीश सीबीआई द्वारा सर, अब पुलिस के पास तो पुलिस 10 दिन से किसी को पकड़ पा नहीं रही थी, तो इसके प्रेशर के कारण ऊपर से प्रेशर आया हुआ था तो इसको फंसा दिया झूठे केस में। स्टोरी ही पूरी ऐसी है सर। स्टोरी देख लो, कोई मैच नहीं होती। कह रहे हैं कि 21 तारीख को अरेस्ट किया, जबकि 15 तारीख से अरेस्ट कर रखा। चंबा कैसे जग गया सर? बंदा पुलिस कस्टडी में है तो चंबा कैसे गया सर? उसकी टावर लोकेशन वगैरह, मोबाइल लोकेशन सब चेक करवा सकते हैं सर। उसकी जब वो गया ही नहीं चंबा, कंपनी में हाजिरी है सर उसकी।
दोनों दिन की जो अभी 2 दिन मर्डर के दौरान अगर कर रहा था पुलिस को। कह रहे हैं कि खुद कोऑपरेट कर रहा था और खुद जाके पेश हुआ था थाने में भी। उसके फादर उसको लेकर गए थे सीआईए में और वहीं था उसी दिन से। तो ये सारी स्टोरी सर झूठी। लेके गए थे उसके फादर, क्यों पेश हुए थे सीआईए में? पुलिस घर पे गई थी उनके कि इसको पेश करो भंडारे में। कौन कौन गए थे? 15-20 बंदों से पूछताछ हुई थी गाँव के। 15-20 लोगों से पूछताछ की गई थी इसमें। और इसको उसी दिन से बिठा के रख रखा था। 3 बंदों को उसी दिन से बिठा के रख रखा था। पहले स्टोरी बता रहे थे सर इसमें सर लास्ट सीन की 3 लड़कियां थी छोटी छोटी। तो लास्ट सीन वाली बता रहे हैं कि 2 बंदे बाइक पे आए थे, उन्होंने उस लड़की को उठाया था और वो हमारे को भी पैसे दे रहे थे। ये तो इतना गरीब है सर, इनके घर में साइकिल भी नहीं है तो बाइक कहाँ से आएगी? बाइक की कोई बाइक वाला कोई दूसरा बंदा पकड़ा ही नहीं गया। पुलिस स्टोरी के अनुसार सर कह रहे हैं कि वो बाइक लास्ट सीन वाली जब भंडारे में जो ये लड़की गई थी वहाँ से उठाया गया, इसको लेकर गए हैं। तो लड़की बता रही है कि 2 बंदे थे, तो दूसरा बंदा तो कोई अरेस्ट ही नहीं करा। पुलिस कह रही है अकेले न कराया ये सब कुछ। आपको लगता है पुलिस की किरकिरी हो रही थी इसलिए सारा काम किया गया? यस सर, ऐसा बिल्कुल है कि पुलिस को प्रेशर में आके पुलिस ने अपने पॉइंट बनाने के लिए इसको जानबूझ कर झूठे केस में फंसा दिया कि गरीब आदमी है, कोई आएगा नहीं इसके फेवर में, इसलिए झूठे केस में फंसाया गया सर। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए सर, पूरी तफ्तीश अच्छे से होनी चाहिए। अगर मान लो इसने किया भी है तो पुलिस झूठ क्यों बोल रही है? कागजों में झूठ क्यों लिख रही है? सच्चाई क्यों नहीं लिखी कि इसको उस दिन से अरेस्ट कर रखा है? अब सर क्या सर आपको क्या नाम? सर इनके घर वाले पहले भी गए थे मिलने, किसी को मिलने नहीं दिया गया वहाँ उनसे। लगातार मिलने गए हैं सर। गरीब गांव के कुछ मुखबिर है सर, उन्होंने प्रेशर बनवा के ऐसा काम करा है। ये निर्दोष फंसाया गया है क्योंकि संडे को भी वो सारा दिन घर पे ही थे 3 बजे के बाद, और 2 दिन वो अपनी कंपनी में भी गए। और जिस दिन अरेस्ट किया था बुधवार को, उस दिन भी कंपनी से ही बुलाया गया था उनको, और पापा जी खुद लेके गए थे उनको सीआईडी के पास। उस दिन के बाद वो घर नहीं आए, नहीं हमको मिलने दिया। जिस दिन बच्चे गायब हुए थे तो उस दिन कहाँ था वो घर पे ही थे सर, 4 बजे भी 3 बजे भी घर पे ही थे। लेकिन बताया जा रहा है बच्ची के बारे में सूचना आपके पति ने ही दी कि वो वहाँ लड़की है, वहाँ पर। क्या सर सच्चाई ये पता नहीं है, लेकिन ये झूठी भी हो सकती है, क्या पता। उनके डर में बोला है, उन्होंने कुछ बोला है, लेकिन मेरे से तो यही खबर आ रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था, पूरी तरह कुछ नहीं देखा जी। यहाँ पे आए थे आप, किससे मिले हो, क्या कहा है जी जितनी बार भी मिलने जाते थे या तो सरपंच या डीसी एसपी मेरे को बोल देते उसने कसूर किया है। जब अब हम डीसी साहब से मिलने आए हैं। अब डीसी साहब से मिलने आए हैं। सर ये जो एक शख्स खुद पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहा है और उसी को ही अपराधी बनाकर अंदर डाल रखा है और उसका रिमांड लगातार लिया जा रहा है। अगर किसी का भी रिमांड लगातार लिया जाए और उसको परिवार से न मिलने दिया जाए तो कोई भी हाँ भर सकता है। तो सर ऐसा है कि जिस आधार पर परिवार ने मुझे जानकारी दी है, गांव ने मुझे जानकारी दी है, तो अपराधी नहीं है। अगर वो अपराधी है तो इनका भी कुछ तसल्ली हो भी हाँ उसने अपराध किया था, इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाए। जिस प्रकार से भी वकील साहब ने बताया है कि उसके कपड़े उत्तराखंड से लेने जाएंगे, तो वो जब पुलिस को सौंपा था परिवार ने, तो वो कब भागा पुलिस के पास से, कब फरार हुआ, और जब अगर वो फरार नहीं हुआ तो फिर उसके कपड़े उत्तराखंड कैसे गए? ये सवाल है कुछ। भाई जो अपराधी है वो फैक्ट्री में काम करने कैसे जाएगा ऐसा अपराध करके? वो अपना जीवन यापन नॉर्मल तरीके से कर रहा था। कई इन्वेस्टिगेशन टीमों ने इसमें भाग लिया है, पूरी पुलिस प्रशासन इसके अंदर इन्वेस्टिगेट कर रही थी। क्या सारे गलत हो सकते हैं इस मामले में आपकी नज़र में? सर देखिए, अब वो किस आधार पे ये उन्होंने फैसला सुनाया है, उसकी तसल्ली भी तो परिवार की होनी चाहिए। भाई हाँ वो अपराधी है। उत्तराखंड कभी वो कभी सुनने में आ रहा है कि बिहार से अरेस्ट किया है। बताओ सीआईए में किस लिए बुलाते थे आपको? सीआईए में जी इसने बुला दिया, हम कुछ पूछताछ करेंगे जी, और मेरे को कहा था मतलब लेकर आ जाओ वहाँ, मैं छोड़ गया था जी इसने बुधवार को, इतवार नहीं वो काम हुआ था जी। उसके बाद इन जाने दिया, हमने कई बार पूछा भी, बोले कल न छोड़ दें, प्रश्न छोड़ देंगे, रखा जी ने। इसी ने सूचना दी थी पुलिस को कि लड़की बच्ची वहाँ पड़ी है, या गांव वाले को सूचना दी थी? इसने तो कह दिया जी, मैंने वहाँ देखा था तुम्हारे गाँव वाले कह दिया था जिसने। और मिली एक मंगलवार को जीवा 56 घंटे में वहाँ लाश पड़ी पा जाएगी जी। यहाँ ऐसे ऐसे बड़ा काम जी हमारे के लिए। कैसे लगता है निर्दोष फंसाएगा आपका बेटा? निर्दोष ऐसे फंसाया जी, कोई सबूत नहीं समझ जी। ये भी उत्तराखंड में कहाँ गाजी हो, पुलिस तो वहाँ
उस दिन ले रही थी ना, अरे यहाँ करे वाले उत्तराखंड लेके पकड़े हमने भाज भाज के। सब झूठी साजिश है, ऐसा कुछ नहीं जी। पुलिस क्यों फंसाना चाहती है जी आपको? पुलिस तो कुछ सबूत नहीं मिला जी, इसने फिर इन्हें सोचा इसने फंसा दो जी, गरीब है यो, इसके आगे पीछे कोई है नहीं जी, ना कोई जानता, इतने पैसे हमारे पास नहीं जी, अगर हो जाए हम ना किराया के लाख भाजेंगे यहाँ, नू फंसाएगा जी, कोई सबूत नहीं मिला पुलिस ने। छोटी मोटी चोरी उन्हें कर ली होगी, ऐसा काम नहीं कर सकता था। सारे गांव में चर्चा चल रही है कि भाई छोरे ने ये काम नहीं कराया है। और फिर एक बात है, 48 घंटे में डेड बॉडी पाई है, 48 घंटे में उड़े कुत्ते भी फरे हैं और डांगर भी दाबे हैं लोग गांव के, अतः उन्हें कुत्ते छोड़ देंगे डेड बॉडी को। 48 घंटे पाछे वह डेड बॉडी पाई है, अतः पुलिस ये झूठा वो कर रही है, अपने बचाव का मारा उस पर पुलिस पर दाब पड़ रही थी, उन्हें ये काम करना था। परिवार के लोगों से आपने बात की है सारे मामले में? हाँ जी, हाँ, सारे गांव में चर्चा चल रही है कि भाई ये गलत पकड़ा। बात यह है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है बार बार। बाकी के 3 बंदे अरेस्ट किए थे, सिर्फ उसी को पकड़ा गया, बाकी 2 को छोड़ दिया गया, ऐसा क्यों? और जैसा कि पुलिस कह रही है कि उनके पास वीडियो है, 2 बंदे बाइक पे थे, अगर 2 थे तो दूसरा कहाँ है, इसको अकेले को क्यों पकड़ा जा रहा है? एसपी दावा कर रहे हैं कि मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया है, लेकिन परिवार के लोग कह रहे हैं कि जिस समय ये घटनाक्रम हुआ है उस समय जो आरोपी बनाया गया वो घर पर ही था और 2 दिन उसके बाद फैक्ट्री में भी जाता रहा, लेकिन उससे पहले ही आरोपी को सीआईए टीम ने पकड़कर बिठा लिया था। लेकिन बाद में जो रिमांड दिया गया है, रिमांड पेपर में दिया गया कि उसे कहीं बाहर ले जाना है, कपड़े बरामद करने हैं, उत्तराखंड लेके जाना है, वहाँ से चंबा में लेके जाना है, कपड़े वहाँ पर बरामदगी करनी है। इस बात को लेकर वो सामने आए हैं कि आरोपी को खुद जो है, जिसे आरोपी बनाया गया, खुद सीआईए में सौंप कर आए थे, लेकिन पुलिस ने थ्योरी जो है सारे मामले की गलत बनाई है। फिलहाल एसपी साफ कह चुके हैं कि मुख्य आरोपी यही है, लेकिन परिजन जो है मांग कर रहे हैं कि सारे मामले की जांच जो है की जाए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह।